हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर बच्चा क्वेश्चन बनाते समय गलती करते हैं। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें और जितना से जितना हो सके इसको आप शेयर करें। ठीक है, चलो हम लोग पहले त्रिकोणमिति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बीच बीच में हम लोग बात भी करेंगे, पहले देख लेते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए टी आर आप लोगों को पता होगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो बेसिक के रूप में होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। जैसे हमें देखते हैं त्रिकोणमिति में ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको समझना। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग खराब है वो आप लोग को मालूम होगा। इसके बारे में तब जानते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल, इसका नाम आप लोग को मालूम होगा, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसका नाम लिख लेते हैं ABC। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, PQR भी लिख सकते हैं, हम लिए हैं ABC, जिसमें ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री लिखे, चाहे ये वाला जो मार्क होता है ना इस तरह से, रिप्रेजेंट 90 डिग्री को करता है। ठीक है, तो 90 डिग्री में ना ये वाला में ना 3 गो टर्म होता है। सबसे पहला टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, P से डिनोट करते हैं। और एक होता है हमारा आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, B से डिनोट करते हैं। अब त्रिभुज में देखना है ये कि कौन इसमें कर्ण है, कौन इसमें लंब है और कौन आधार है। तो आप लोग को मालूम होगा कि सबसे लंबी भुजा जो होता है इस समकोण त्रिभुज को, उसको कर्ण कहते हैं। ये नहीं कि जो ये स्लोप वाला बना हुआ है उसको कर्ण कहेंगे, ये नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 90 डिग्री के सामने होगा, ये वाला 90 डिग्री के जो सामने होगा, जो 90 डिग्री के सामने होगा, जो 90 डिग्री के सामने होगा, वही हमेशा कर्ण होता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, ये 90 डिग्री के सामने। ठीक है, और लंब और आधार ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं। जैसे कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये आधार होगा, कभी ये आधार होगा तो कभी ये लंब होगा। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो ये बताता है हमारा एंगल, कोण, जिसको आप मानते हैं। जैसे एंगल C से देखेंगे तो जो एंगल C के सामने है, जो एंगल होगा उसके सामने जो होगा वो हमेशा, ये तो इसको कर्ण कहेंगे, और जो एंगल हम लेंगे उसके सामने जो होगा वो हमारा लंब होगा। अब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बचा कौन, आधार। तो ये आधार हो गया। ठीक है, एक और फिगर से समझाते हैं, जैसे कि देखते हैं ये वाला, नहीं इस टाइप में इधर से ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसमें तब पता है कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जो सामने होगा वो कर्ण होता है। ये अभी आप लोग जाने हैं थोड़ा देर पहले, इसको हम बताएं। अब इसका नाम लिख लेते हैं PQR। अब ये बात समझना है यहाँ पे कि ये तो कर्ण हो गया। अब लंब और आधार किसको कहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल P से देखा जाएगा, एंगल P से, तो एंगल P के सामने जो एंगल होगा, जो साइड होगा,
जो इसका भुजा होगा ये हमारा इस पर हो जाएगा लंब, और जो बच गया वो क्या होगा हमारा आधार। ठीक, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। समझना यह है कि कर्ण जो होगा, जो हाइपोटेन्यूस होता है, वो हमेशा 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगा, जो साइड होगा, वो हमेशा हमारा क्या होगा कर्ण। और जो एंगल को हम लेंगे वो एंगल के सामने जो होगा साइड, उसको हम लोग लंब कहेंगे, और जो उसके नीचे होगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस ट्रायंगल में समझे हम लोग कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, और जो एंगल हम लेंगे उस एंगल के सामने जो कोई भी साइड होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो आधार हो गया। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो आपको पी, बी और एच ये तीनों क्लियर समझ में आ गया। पी को हम लोग कहेंगे लंब, बी को हम लोग कहेंगे आधार, और एच को कहेंगे हम लोग कर्ण। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों के बीच एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जिसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम पाइथागोरस प्रमेय है। वो इन तीनों के बारे में एक रिलेशन को बताए हैं, और रिलेशन क्या है अब हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब शॉर्ट में बात करेंगे। एच को कहते हैं कर्ण, लंब को कहते हैं पी, और आधार को कहते हैं बी। ठीक है, तो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अगर हम कर्ण को स्क्वायर करके करेंगे तो वो दोनों साइड मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमको एच निकालना होगा तो आप लोग पढ़े होंगे बेसिक्स में कि इधर का स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट लग जाता है, तो इसको हम लोग पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला निकला एच निकालने का। अगर हमको पी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पी निकालने के लिए रूट के अंदर में एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हमको बी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों को आपको अच्छे तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अगर ये वाला याद है तो आप ये तीनों को खुद से निकाल सकते हैं। जैसे इसको बताते ही कि आया कैसे, देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो इससे हम लोग एच को निकाल लेंगे। अच्छा एच ये हो गया। अगर हमको पी को निकालना है तो क्या करेंगे कि ये जो प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तीनों आ गया। अगर हम तीनों को अगर ये एच निकालना हो तो इस पर रूट लगा देंगे तो एच हो जाएगा। पी निकालना हो तो पी बराबर रूट लगा देंगे तो ये तीनों निकल जाएगा। ठीक है, ये तीनों को आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में हमको 6 टर्म को पढ़ना होता है। वो 6 टर्म कौन कौन है उसको जान लेते हैं। पहला नंबर में साइन थीटा, दूसरा नंबर में होता है कॉस थीटा, तीसरा नंबर में होता है टेन थीटा, चौथा नंबर में होता है कॉट थीटा, पांचवा नंबर में होता है हमारा सेक थीटा, और छठा नंबर में होता है कोसेक थीटा। ये 6 के बारे में हमको पढ़ना है। ये 6 ही होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गई। अब इसका एक वैल्यू होता है, वैल्यू में क्या होता है, मान होता है, जिससे इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। साइन थीटा को हम लोग कहते हैं लंब बटा में कर्ण, यह होता है। अच्छा, cos थीटा को हम लोग कहते हैं आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा को कहते हैं लंब बटा में आधार। ये अगर तीन को आपको याद हो गया तो ये तीनों का उल्टा होता है। जैसे मैं आपको बताते हैं, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, और sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। उल्टा का मतलब कि इन्वर्स कर देना है। जैसे अगर हमको cot को लिखना है तो tan का उल्टा होता है, इसको हम पहले आधार कर लेंगे ऊपर और नीचे कर देंगे लंब को। ठीक है, अब sec थीटा लिखना है, वो cos थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण को ऊपर कर देंगे और नीचे में कर देंगे आधार को। और रहा बात cosec थीटा का, तो वो sin थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण को ऊपर कर देंगे और नीचे में कर देंगे लंब। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, cos थीटा आधार बटा में कर्ण, tan थीटा लंब बटा में आधार। और ये तीन को जब याद हो गया तो आपको ये तीनों को याद करना बहुत ही ईजी है। जैसे में cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, तो अगर tan थीटा अगर हमारा आधार लंब बटा में आधार है तो इसको उल्टा कर देना है। तो इसको उल्टा करने का मतलब क्या है कि आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे, तो उसी तरह से आधार बटा में लंब। सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख देंगे कर्ण बटा में आधार। और cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा में लंब। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग को ना इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि इसको ये सूचित किससे करते हैं, तो कर्ण को हम लोग h, लंब को हम लोग p कहेंगे और कर्ण को h कहेंगे, और cos थीटा को हम लोग लिखेंगे आधार के लिए b और कर्ण के लिए h। लंब के लिए लिखेंगे p और आधार के लिए b, आधार के लिए लिखेंगे b और लंब के लिए लिखेंगे p, और कर्ण के लिए लिखेंगे h और इसका हो गया b, और हो गया कर्ण के लिए फिर h, ये हो गया p। देखिए कितना इजी है। अब इसमें बात कर लेते हैं एक बार कि हम लोग को ये वैल्यू तो याद रखना ही है, साथ साथ ये शॉर्ट वैल्यू भी याद रखना है। मतलब जिसको छोटा परपेंडिकुलर को p कहेंगे, आधार को बेस कहेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच, टेन थीटा बराबर p बाई बी, कॉट थीटा बराबर b बाई पी, सेक थीटा बराबर h बाई पी और कॉसेक थीटा बराबर h बाई पी। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसको लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब इतना पर वीडियो रोक दे क्या? हाँ?